दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 का फैसला किया जा चुका है, जबकि बाकी एटीसी अदालतों में लंबित हैं। सूत्रों के मुताबिक सईद पर आतंक, वित्तपोषण, धन शोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं। अगस्त में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात उद दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी। लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई थी। दोनों को कई अलग अलग मामलों में 16-16 साल की जेल की सजा मिल चुकी है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, ये राष्ट्रीय एकता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही इस बात की जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया, बल्कि अलगाववाद के जरिए पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर। वहीं बिहार में सियासत फिर गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के तीखे हमले के बाद अब उन पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्ज शीटेड हैं, बल्कि जमानत पर बाहर है। कोरोना के कारण ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्जशीटेड हैं, बल्कि जमानत पर बाहर है। कोविड के कारण ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। इधर मेवालाल के इस्तीफे को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम, समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चरखी दादरी पहुंचे और पूर्व राज्यपाल चंद्रावती को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा है कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है। हनी ट्रैप जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना जरूरी है। उन्होंने राइट टू रिकॉल को पंचायत प्रतिनिधि बदलने का सही कानून बताया, ताकि अधिकारियों और लोगों पर दबाव ना हो। उन्होंने कहा कि योगेश्वर जैसे खिलाड़ी को विधानसभा में होना चाहिए। किसी लड़की को झूठ बोल के फंसाओ, इस तरह के नाटक करके फंसाओ कि आपने हाथ पे कोई वो बांधा हुआ है, हिंदू की तरह से तिलक लगाया हुआ है, नाम रखा हुआ है, सालों साल तक पीछा करो, और कोई लड़की ना तैयार हो तो रीतिका तोमर की तरह से उसका
मर्डर कर दो, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म का अपराध है और इस अपराध पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। निकिता तोमर की माँ ने जो मुझे कहा था, मेरी बेटी ने बहुत संघर्ष किया, वर्षों तक पीछे पड़े हुए थे, उसने समर्पण नहीं किया और वो तो चली गई, बाकी बेटियां नहीं जानी चाहिए। ये कोई लव वाव नहीं है, इसके साथ लव शब्द भी मुझे अच्छा लगता है। ये षड्यंत्र है जो उस प्रकार से ये अपोजिट साइड हनी ट्रैप है। जैसे बहुत सारे मामलों में अधिकारियों को उनको ऐसे शब्द आते हैं जब हनी ट्रैप में फंसा कर जो है उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है। ये अपोजिट साइड हनी ट्रैप है और इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके का अपराध है। इसकी कोई बहुत बड़ी चीज़ तो ये नहीं है, वर्षों से वो सीट कांग्रेस के पास ही थी, उन्हीं के पास रह गई, इसलिए उसका बहुत महिमा मंडन मुझे लगता नहीं कोई करे भी है। वहीं मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना के चाचौड़ा बीनागंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और खटिक मोहल्ले में स्टेज बना करके अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश खटिक और पूर्व विधायक ममता मीना को शॉल भेंट की गई। इस दौरान उनके स्वागत में भारी जनसमूह उमड़ा। इस दौरान महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अगले आम चुनाव में बीजेपी का विधायक जिताओ तब जिला जरूर बनेगा। इस दौरान उनके साथ कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और गुना पहुंचे हैं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। आपको बता दें कि लोगों ने जोरदार स्वागत किया है वहीं गुना में उनका, और महेंद्र सिंह को शॉल भेंट करके उनका स्वागत किया गया। ये देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। भीड़, कोरोना काल में भी भारी हुजूम, इतने लोग एक साथ कोरोना को न्योता। समाज में कलयुग का भगवान कहे जाने वाली डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के ईशा अस्पताल में इलाज के दौरान एक 9 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अस्पताल प्रशासन की तरफ से शव के बदले इलाज के 50,000 की डिमांड की गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि उनकी बच्ची की मौत हो गई थी, इसके बाद भी बच्ची को जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्हें मरीज से मिलने तक नहीं दिया गया, जिसके बाद परिजन जबरदस्ती मरीज के पास गए, जहां वो मृत हालत में पाई गई। हंगामे के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। घर हमारी गाय जो मैं रखा था पालतू, गाय छोड़ने गई थी, उसको गाय ने गिरा दिया, तो मैं यहाँ ला के ईसा हॉस्पिटल में लेके आया दिखाने के लिए, एडमिट करने के लिए। तो ये लोग मतलब कि बोले कि मतलब कि पैसा जमा करो। तो हम इन लोगों से कहा कि हमारे पास आयुष्मान योजना के तहत अंतर्गत हमारे पास कार्ड है, बीमा है, अगर इसका इलाज हो तो हमारे पास कार्ड है, मैं दे रहा हूँ। तो बोल रहे हैं यहाँ इसका इलाज नहीं चलता है और आप हम कागज पे लिख दो कि हम आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है। तो हमसे जबरदस्ती ये लोग लिखवाए और इसके बाद कल 9-10 बजे रात से हमारी लड़की का सांस बहुत तेज हो गया आईसीयू में। तो इनके स्टाफ जो थे कह रहे हैं चलो आ रहे हैं, फिर गया मैं दूसरी बार, फिर कह रहे हैं चलो आ रहे हैं। तो ये लोग जब इतना तेज हो गया सांस, तो ये लोग जंबो बैग होता है ना प्रेस करने वाला मशीन, ये लोग जंबो बैग से बेटी को मुंह में डालकर डालकर खूब प्रेस किए। इसका लड़की वहीं सवार हो गई, लेकिन राहुल श्रीवास्तव ने कहा हम प्रयास कर रहे हैं, आपको वेंटिलेटर पर ले चलो लड़की को, वहीं आपका 2 दिन मैं रख दूंगा वेंटिलेटर, सही हो जाएगी लड़की। ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे का कोई कभी डिमांड हुआ ही नहीं। और जितना बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट था, हम लोग ने बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी है। और मरीज के रिश्तेदारों, उनके पिताजी और बाकी जितने भी रिश्तेदार थे, उनको बार बार प्रतिदिन उनको ये बताया गया है कि मरीज की स्थिति गंभीर है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और उनको हमेशा, हमारे मरीजों को हमेशा ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर कोई ले जाना चाहता है तो आयुष्मान कार्ड आप ये लिखवा दिया कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। नहीं, पहली चीज तो ये तो जैसे आप जब मरीज आता है उसका जब अटेंडेंट बताएगा तभी कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है, तभी पता चल सकता है कि किसी के पास आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है। प्रथम दृष्टया अगर आप आते हैं हॉस्पिटल में और आप हमारे बताएंगे ही नहीं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है,
बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको पता ही मतलब जो बताते ही नहीं इनिशियल टाइम पे कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है। पहली चीज़ किसी के आयुष्मान कार्ड में भी भ्रांति होती है कि उनका आयुष्मान कार्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। तीसरी चीज़, हेड इंजरी के केस में जो पैकेजेस हैं हमारे पास वो उसमें जनरली ज़्यादातर सर्जिकल पैकेजेस हैं, क्योंकि न्यूरोसर्जन हम हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के पैकेज इस प्रकार से हमारे पास नहीं। और इसमें जैसे मल्टीपल इंजरीज के जो पेशेंट होते हैं, आज एक 9 साल की बच्ची इलाज हेतु यहाँ पर आई थी। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी उसके परिजन थोड़ा डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं। इसकी लिखा पढ़ी में इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, जिसकी जांच सीएमओ द्वारा की जाएगी और बॉडी को जो है मॉर्चरी पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि सुबह पैसे के लिए 100 नहीं दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जांच सीएमओ साहब करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज़ पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, और वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मासूम बकरियां चराने जंगल गई थी। इसी दौरान नाबालिग लड़की ने उसके साथ, आपको बता दें, लड़के ने दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित बच्ची के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। मासूम के परिजनों ने बताया कि बच्ची घर से जंगल बकरियां लेकर के गई थी, तभी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। की बकरी चराने गई थी, वहाँ ये लौंडा घूरा था, लेकिन वही पता नहीं क्या किया, उसको उठा के वही पैरा के खराई के अंदर वो जो है जो किया हो। वहाँ कोई छोटे छोटे बच्ची थी वहाँ। जो घटना ये उसके घर आई तो उसके बाद उसके ब्लड जा रहा था। उसको हमने देखा तो पूछा तो और तानाशाही बता रहे थे, खूब गुंडा बता रहे थे, जो करना हो कर लो जाके, हम देख लेंगे तुम्हारी। हमने 100 नंबर डायल करके तुरंत पुलिस शासन का हो लिया। इसके बाद पहुँचे बिनकी, वहाँ थाने कोतवाली पहुँच के इसके बाद अस्पताल में भर्ती किया। यहाँ से रिफर होकर फतेहपुर भेज दिए गए। अब जो मामला आगे का। जनपद फतेहपुर के थाना बिंदकी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुए लैंगिक अपराध में उसके साथ के जो पड़ोसी था, वो नाबालिग आरोपी था, उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी बकरी चराने गई थी। वहीं पे एक लड़का गया, वही पकड़ लिया है, उठा के ले गया पैरा के पास। और हमको नहीं पता क्या किया, खून आ रहा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां किलाखेड़ा में हुए मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। तो पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा भी बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। काजी निवासी जसवंत
का मर्डर हुआ था। इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ़्तार किया है। एक सुरजीत कौर जो उसकी पत्नी है, उसके अलावा रणजीत सिंह जो पतरामपुर थाना जसपुर का रहने वाला है। ये इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी दिनों से। उसको लेकर के इन दोनों ने प्लानिंग के तहत जसवंत की हत्या की है। इसमें जो जिस तमंचे से मर्डर किया गया था, रणजीत सिंह की निशानदेही पे वो बरामद किया गया है। उसके अलावा मौके पर एक नोट छोड़ा गया था जिससे कि हमारी जांच को डाइवर्ट किया जा सके और किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा सके। साथ ही इसको कम्युनल रंग देने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया था। तो वो डायरी जिस पे ये नोट लिखा गया था, वो डायरी भी बरामद कर ली गई है। उसके अलावा जिस बच्चे ने ये लिखा था, इसका खुद का अपना भतीजा है बंटी, उसने ये नोट लिखा था। तो उसके भी हम लोगों ने बयान वगैरह करवा लिए हैं। अब इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उसके बाद आगे की। और हिमाचल के कुल्लू में जिला स्तरीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और जिला सहकार संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान देश की पूर्व महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद किया गया और उनके विकास में किए गए योगदान की सराहना की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि कोरोना के कारण देश भर में सहकारी सभाओं को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे जिला कुल्लू की सहकारी सभाएं भी अछूती नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक रीढ़ सहकार को कहा जाता है, लेकिन कोरोना के चलते कई सहकारी सभाएं बंद हो चुकी हैं। का जिला स्तरीय जो सहकारी सप्ताह समारोह है, आज यहाँ ठाकुर बेदराम सहकार प्रशिक्षण भवन में जो है मनाया जा रहा है, जिसमें कि सारे ज़िला से यहाँ सहकारी प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो बड़े हालांकि कोविड की वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है, पर फिर भी जितने का प्रतिनिधि आए हैं उनमें अच्छा जोश है। इस कोरोना के दौरान में सहकारी सभाओं की जो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हुई है। सहकारी सभाएं चूँकि सदस्यों का आर्थिकी मजबूत करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो व्यापार है, चाहे या जो है उसमें थ्रिफ्ट क्रेडिट का है या दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत उनकी कमर टूटी है। तो हमने तो सरकार से अनुरोध किया, भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से, वो सहकारिता के लिए विशेष प्रावधान दें। वैसे जो है, क्योंकि जो सहकारी आंदोलन। और वहीं हरियाणा में कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां उपमंडल थाना पुंडरी में एक आरोपी को काबू किया गया। उसके कब्जे से 200 किलो, आपको बता दें 750 ग्राम चूरा पोस्त और 4.5 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। साथ ही तस्करी के दौरान प्रयोग की गाड़ी और बाइक जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस रास्ते पर पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान करोड़ा गांव से आ रही संदिग्ध गाड़ी को रुकवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने चालक संदीप कुमार और भारी मात्रा में चूरा पोस्ट और डोडा पोस्ट बरामद किया है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ये करोड़ा गांव से पकड़ी है और संदीप कुमार रमाणा रवानी का रहने वाला है। मध्य प्रदेश के गुरजीत नंद गढ़गांव है गोला के पास। वो अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से आया था और 200 केजी पर कट्टे में करीब 40 किलो भुक्की है, 5 कट्टे हैं और इसने वहाँ से मंगवाए थे। वो अपनी गाड़ी में लेकर आया था, वहाँ करोड़ा गांव के पास इसको दे दिया था। ये लेके जा रहा, तो पुलिस ने गश्त के दौरान ये गाड़ी शक के बिना पकड़ ली थी। तहसीलदार साहब को मौके बुलाया था और सारी औपचारिकता पूरी करके इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होने पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। 453 नंबर मुकदमा है और ये गाड़ी भी रिकवर कर ली है और 5 बैग चूरा पोस्ट के भी से रिकवर कर लिए। आज इसको हम पुलिस रिमांड लेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन देखेंगे इसमें कौन कौन संलिप्त है। तो कैसे पकड़ा गया, दबिश दी गई या पकड़ा गया या इसका पीछा किया गया? शक के आधार पे हम गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे ना गश्त पेट्रोलिंग के दौरान, तो उस दौरान चेकिंग करते समय इसका हमें डाउट हो गया। डाउट होने पर तहसीलदार साहब को मौके बुला लिया, तलाशी लेने के बाद ही।
और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में दो गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर एक गुट ने हमला कर दिया। हमले में हथौड़ी थानेदार विनोद दास समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि दोनों गुटों के आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। घटना हथौड़ी थाना के नरमा गांव की है। वहीं पुलिस ने मौके से लाठी डंडे और खोखे बरामद किए हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि नरमा के बिंदेश्वरी चौधरी और विश्व मोहन चौधरी के बीच जमीनी विवाद है। इस दौरान बिंदेश्वरी चौधरी अपने लोगों को लेकर विश्व मोहन चौधरी की दीवार तोड़ रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान थानेदार विनोद दास जैसे ही मौके पर पहुंचे, बिंदेश्वरी चौधरी के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग भी की गई। ये सब हम लोग गए थे वहाँ पर, किस सूचना पर गए? हैं? किस सूचना पर गए? जमीनी विवाद था। अच्छा, उसी में गए हुए थे। क्या हुआ वहाँ? हुआ था झंझट हो गया दोनों पार्टी में। उसी में से एक पार्टी ने हमको लाठी से मारा, जिससे हमको हाथ में चोट लगा है। फायरिंग भी हुई उन लोग की तरफ से? उससे भी फायरिंग हुआ है। कह राउंड? 3-4 राउंड हुआ है। अपने बचाव में आप फायरिंग नहीं किए थे? कितने लोगों को चोट आई है आपकी? चोट 5 आदमी को आया है। 5 थानेदार भी घायल है? हाँ, उनको भी चोट लगा है। किन को? थानेदार को। अच्छा, आपको कहाँ पर चोट लगी? दाहिना हाथ में। पकड़े भी हैं आप लोग? उंगली फ्रैक्चर हो गया। गिरफ्तार भी? हाँ, 3 आदमी हुआ गिरफ्तार। 3 आदमी। पहचान हुई है कौन कौन है लोग? वही लोग हैं जहाँ पर मारपीट कर रहा था लोग। क्या नाम है आपका? और हिमाचल में नागरिक सभा ने नाहन में रोजाना पेयजल सप्लाई की भी मांग की है। सभा का कहना है कि गिरी पेयजल योजना चालू होने से शहर में भारी मात्रा में पानी आ रहा है। ऐसे प्रतिदिन पानी की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन बाद शहर में पानी की सप्लाई की जाती है। सभा के प्रतिनिधियों ने कहा है कि अगर इस मांग को जल्द पूरा ना किया गया तो सभा न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी। नागरिक सभा ने कहा है कि कई समस्याओं को लेकर के नागरिक सभा ने डीसी सिरमौर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा और समस्याओं को जल्द समाधान की मांग की है। वहीं खबर उत्तराखंड के धारचूला से है। अंतर्राष्ट्रीय आपको बता दें कि उत्तराखंड में कि धारचूला से अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को नेपाल प्रशासन के अनुरोध पर भारतीय प्रशासन ने सीमा सशस्त्र बल को आदेशित कर 15 मिनट के लिए पुल खोल दिया है। नेपाली नागरिक जो काठमांडू में पढ़ाई करते हैं और भारत के रास्ते उनको काठमांडू जाना है, उन छात्रों के लिए 15 मिनट में आवागमन कराया गया, जिसमें 70 के करीब लोग आए और गए। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को भारतीय प्रशासन नेपाल के अनुरोध पर समयानुसार खोला जाता रहा है और जिससे कि आकस्मिक चिकित्सा, पढ़ाई, शादी समारोह या किसी की मृत्यु होने पर लोग एक दूसरे के देश में आ और जा सकते हैं। आज भी कुछ छात्रों के लिए प्रशासन ने नेपाल जिला प्रशासन के अनुरोध पर 15 मिनट के लिए पुल को खोला और नेपाली छात्रों को भारतीय क्षेत्र में आने दिया, जिससे कि वह काठमांडू तक आवागमन कर सकें। इस तरह भारत और नेपाल के रिश्ते क्षेत्रीय स्तर पर मिठास देते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर नेपाल भारत के विरोध में खड़ा नजर आता है। 2020 को दोनों सरकारों की सहमति के कारण झूला पुल धारचूला खोला गया, क्योंकि नेपाल इंडिया के लड़के जो हैं काठमांडू में पढ़ रहे थे, जो कि दशहरा और दीपावली के छुट्टियों के कारण वो अपने घरों में आए हुए थे। अभी उन्होंने वापस अपनी स्टडी के लिए काठमांडू जाना था, इसलिए दोनों सरकारों की सहमति होने के कारण 15 मिनट के लिए धारचूला झूला पुल खोला गया और इस कारण से टोटल नेपाल टू इंडिया 57 और लोग हैं और नेपाल से इंडिया में टोटल 70 लोग आए। और वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में सरेआम युवक की लाठी और डंडों से पिटाई करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 दिन पहले सरेआम बाजार में बदमाशों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, जहां युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया था, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने 5 युवकों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है।
जो आरोपी है बलराज और सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कुछ पीछे से वार्निंग और इनको धमकी दी गई थी। आपस में इनका पहले से ही हरंजिश, ये पहले निका का और अब खबर हरियाणा के चरखी दादरी से, जहां बच्चों के बीच हुई कहासुनी को लेकर के दंपति ने मिलकर के मां और दो बेटियों पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक दुकान पर खरीदारी को लेकर के कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर के दंपति ने 2 दिन पहले खेत से घर लौट रहे महिला और उसकी दोनों बेटियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और सीमा दोनों जन छुप रहे थे कोने पर और डंडा ले रहे थे और पाइप था लोहे का, और उनने दोनों ने अच्छी मारपीट की है। उनके हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंडिया में दो पक्षों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, और जिसमें एक जो पीड़ित है वो समाज से है, और जो जिनको चोटें मारने बयान हुए हैं वो जनरल समाज से। तो उनको जो 2 लड़कियों के चोटें मारी है, एक उनकी लड़कियों की माँ है ऐसे समाज की, उनको चोटें मारने बयान हुए। तफ्तीश उसमें ऐसे। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आते ही मऊगंज विधायक के कुछ करीबी नेता ग्राम पंचायतों में खुलेआम भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुई में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत में पीसीसी सड़क, ग्रेवल सड़क, पुल निर्माण, मेन बधान जैसे कार्यों में लाखों का घोटाला किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जनपद सीईओ से लेकर के संभागीय कमिश्नर तक की गई है। लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर के आला अधिकारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं गया था जांच पे मैंने मुझे जो मिला, जिस स्थिति मिला है, मैंने वो उसका नोटिस दिया गया था। अब तकनीकी रूप से सहायक यंत्री इसमें जवाब देंगे, सब इंजीनियर जवाब देंगे। तकनीकी क्या उनको है, कितनी मिट्टी डली है कितनी नहीं वो बताएंगे। नहीं, आपने मिट्टी नहीं पड़ी है, मोरम पड़ा है। कब पड़ा है मोरम? मोरम अभी 2-3 दिन हो गए। कहाँ से पड़ा? ट्रैक्टर से पड़ा हुआ है, लेवलर से बराबर हुआ है, मजदूर एक भी नहीं लगे हैं। आप लोगों का पैसा मिल गया है? हमेशा मिल जाता है। अरे पैसा कहाँ मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए ना। और अगली खबर पंजाब के सरहिंद से, जहां पर एक युवक को हेडफोन लगाना भारी पड़ गया। आपको बता दें, पंजाब के सरहिंद में मोबाइल फोन का हेडफोन एक युवक की मौत का कारण बन गया। घर से बाजार शॉपिंग के लिए निकला युवक अंबाला डिवीजन के सरहिंद जंक्शन के पास रेलवे लाइन क्रॉस करने लगा था। तभी हेडफोन के कारण ट्रेन इंजन की आवाज़ वो नहीं सुन पाया और इंजन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलविंदर सिंह निवासी रायपुर गुजरा के तौर पर हुई है। वहीं जीआरपी के एएसआई करमजीत सिंह ने बताया कि हादसा अचानक हुआ है। युवक सरहिंद जंक्शन और ब्रह्मांड माजरा के पास ट्रेन लाइन क्रॉस करने लगा था, तो लाइन चेक कर रहे इंजन की चपेट में वो आ गया। आसपास के लोगों के मुताबिक इंजन चालक ने हॉर्न भी बजाया था, लेकिन हेडफोन के कारण कुलविंदर आवाज नहीं सुन सका और इंजन की चपेट में आ गया। ਸਾਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਲਾਹ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਰਾਏਪੁਰ ਗੁਜਰਾ 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੈ ਮੌਤ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਜਣ ਸੀਗਾ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੰਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ के। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।